अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप मुझसे संन्यास के द्वारा कर्म करने को कहते हैं और कभी निष्काम भाव से कर्म करने को कहते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो वह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। श्री भगवान कहते हैं, संन्यास के द्वारा किया गया कर्म और निष्काम कर्म योग के द्वारा किया गया कर्म दोनों ही परम कल्याण को देने वाले हैं। किंतु हे महाबाहो, संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की कामना करता है, वही सदा सन्यासी माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति राग द्वेष आदि समस्त द्वंद्वों को त्याग कर संसार के बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाता है। केवल अल्प ज्ञान वाले लोग ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग में भेद करते हैं। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक में भी भली भांति स्थित होता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगी जो फल प्राप्त करते हैं, वही फल निष्काम कर्म योगी भी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जो पुरुष संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को फल की दृष्टि से समान देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग के अभ्यास के बिना संन्यास दुख का कारण बनता है और उससे कोई लाभ नहीं होता। जो निष्काम कर्म योगी अपने मन को परमात्मा में स्थिर रखता है, वह शीघ्र ही परम भगवान को प्राप्त करता है। कर्मयोगी वही है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो और जो ईश्वर में निष्काम भाव से कर्म करते हुए कभी कर्मों में आसक्त नहीं होता। योगी परमात्मा का अनुभव करके और दिव्य चेतना में स्थित होकर देखते, सुनते, स्पर्श करते, खाते, चलते, सोते, जागते और श्वास लेते हुए भी यही मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, सभी कर्मों का कारण ईश्वर ही है। कर्मयोगी बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखें खोलते बंद करते हुए भी यही समझता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। उसका यह दृढ़ विश्वास होता है कि जो भी कर्म वह करता है वह शास्त्रों के अनुसार और लोक कल्याण के लिए ही होता है। योगी अपने कर्मों के समस्त फलों को ईश्वर को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है। इसलिए पाप उसे वैसे ही स्पर्श नहीं करते जैसे कमल के पत्ते को जल नहीं छूता। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। जो कर्मों के फल का त्याग कर देता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है, और जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वे 84 लाख योनियों के चक्र में पड़े रहते हैं। शरीर में स्थित आत्मा मन से सभी कर्मों का त्याग करके न कुछ करती है और न ही करवाती है। तब वह 9 द्वारों वाले इस शरीर में आत्मस्वरूप में आनंदपूर्वक स्थित रहती है। वह इंद्रिय भोगों का आनंद नहीं लेती, बल्कि अपनी ही आत्मा में रमण करके सदा आनंद का अनुभव करती है। ऐसा व्यक्ति सदा परमात्मा में स्थित रहकर अनंत आनंद को भोगता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये भोग आरंभ में सुख देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु अंत में वही दुख का कारण बनते हैं। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष कभी इंद्रिय भोगों में नहीं फंसता। जो मनुष्य काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को शरीर के रहते ही सहन कर लेता है, वही योगी है और वही इस संसार में सुखी रहता है। जो पुरुष अपने ही आत्मा में सुख खोजता है, अपने मन को आत्मा में स्थिर रखता है और आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करता है, वही सच्चा योगी है। वह ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करता है। जिसके पाप और समस्त मल ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो चुके हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी पुरुष अपने मन को आत्मा में स्थिर किए रहता है। जिस पुरुष ने समस्त सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और प्रत्येक कर्म में केवल भगवान को ही देखता है, वह भगवान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है और परम शांति का स्वरूप बन जाता है। वही पुरुष इंद्रियों के समस्त बाह्य विषयों का चिंतन त्याग कर भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो योगी दोनों भौहों के मध्य दृष्टि को स्थिर करके प्राण और अपान वायु को समभाव में लाकर मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करके भगवान का ध्यान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा मुक्त पुरुष जिसके सभी आदेश और तप पूर्ण हो चुके हैं, वही है जो भगवान को समस्त लोकों और देवताओं का स्वामी मानता है। जो समस्त प्राणियों पर दयालु और करुणावान होता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। इस अध्याय में श्री भगवान यह बताएंगे कि योग में स्थित पुरुष के क्या लक्षण हैं। यहाँ योग का अर्थ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए कर्म से है। श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य किसी फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य को करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। न अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी है और न केवल कर्मों का त्याग करने वाला ही योगी है।
हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहा जाता है उसी को तुम योग समझो, क्योंकि विषय भोगों की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करना चाहता है उसे योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है और वही योग को प्राप्त करता है। इसका कारण समस्त सांसारिक इच्छाओं का अभाव है। जब मनुष्य समस्त सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और न तो शारीरिक भोगों में प्रवृत्त होता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, तब वह योग में स्थित कहा जाता है। उसे अपने मन के द्वारा जन्म मरण के बंधन से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह मन आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन उसका परम मित्र बन जाता है, किंतु जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए वही मन परम शत्रु के समान होता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह भगवान स्वरूप पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। उसके लिए शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान समान हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त वाला होता है और इंद्रियों को संयमित करके भगवान के ज्ञान के द्वारा परम संतोष को प्राप्त करता है। वही पुरुष भगवान को प्राप्त कर चुका होता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान होते हैं। ऐसा पुरुष स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना करता है और मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, शुभ चिंतक और द्वेष करने वाले, पुण्यात्मा और पापात्मा सभी के प्रति समान भाव रखता है। वह सदा समचित्त रहता है। योगाभ्यास के लिए मनुष्य को किसी एकांत, पवित्र स्थान पर जाना चाहिए जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। वहां कुशासन पर मृदु वस्त्र या मृग चर्म बिछाकर उस पर स्थिर होकर बैठना चाहिए। मन को एकाग्र करके मन और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यासी को अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करना चाहिए और इधर उधर नहीं देखना चाहिए। भय से रहित होकर मन को पूर्ण रूप से शांत रखकर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर विषय भोगों से मुक्त रहना चाहिए। लक्ष्य बनाकर और मेरा आश्रय लेकर मन को मुझमें स्थिर करके हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर अभ्यास द्वारा शरीर के माध्यम से और मन को भगवान के स्वरूप में स्थिर करके वह परम शांति को प्राप्त करता है। योग में स्थित वही पुरुष समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। बंधनों से मुक्त होकर वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, योग में स्थित व्यक्ति को न अधिक खाना चाहिए और न बहुत कम, न अधिक सोना चाहिए और न सदा जागते रहना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भोजन करता है उसे नियमित रूप से चलना भी चाहिए। योग में स्थित वह मनुष्य जो आजीविका के लिए नियमित रूप से कर्म करता है और नियमित रूप से सोता है, वह सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य का मन जब योग के अभ्यास द्वारा आत्मा में स्थित परमात्मा में लीन हो जाता है, तब वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य सांसारिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तब वह योग में पूर्णतः स्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ इधर उधर नहीं हिलती और स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में मन की सभी प्रकार की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उस समाधि अवस्था में मनुष्य अपने ही आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार कर संतुष्ट हो जाता है और तब वह अपनी शुद्ध चेतना को प्राप्त करता है। योग द्वारा प्राप्त होने वाला परम आनंद शरीर से परे होता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित योगी कभी विचलित नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति के बाद योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त करता है और इससे बढ़कर किसी अन्य सुख को नहीं मानता। वह घोर से घोर दुख में भी विचलित नहीं होता। मनुष्य को दृढ़ श्रद्धा के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए और सांसारिक संबंधों से उत्पन्न सभी दुखों से विचलित हुए बिना योग समाधि में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। मनुष्य को मन में उत्पन्न होने वाले दुख के बिना कर्म करना चाहिए। सभी सांसारिक इच्छाओं का परित्याग करके तथा मन के द्वारा सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर मनुष्य को अपने मन को आत्मा में स्थापित करना चाहिए और ईश्वर के चिंतन के अतिरिक्त किसी अन्य विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को स्वभाव से अस्थिर नहीं होना चाहिए। यह मन जो सदा चंचल रहता है, प्रकृति में जहाँ जहाँ भटकता है वहाँ से उसे खींचकर आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। जब योग में स्थित मनुष्य का मन एक भाव से परमात्मा में स्थिर हो जाता है और रजोगुण से उत्पन्न इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तब ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है।
इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग का अभ्यास करके सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और परमेश्वर के साथ एकाग्र मन से आनंदपूर्वक स्थिर रहता है तथा दिव्य प्रेम के रूप में परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी जीवों में उसी एक आत्मा का विस्तार देखता है और सभी जीवों को उसी एक परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सबको समान भाव से देखता है और सभी जीवों में मुझमें स्थित परमात्मा को देखता है। जो व्यक्ति योग में स्थित है वह सभी जीवों के हृदय में मुझे विद्यमान देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर जो योगी सदैव केवल मेरा स्मरण करता है वह हर प्रकार से मुझमें ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों को अपने समान देखता है और सभी के सुख दुख को समान रूप से देखता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग विधि का वर्णन किया है जिससे समत्व की दृष्टि प्राप्त होती है, मन की चंचलता के कारण मैं स्वयं को उस अवस्था में लंबे समय तक स्थिर नहीं देख पाता। हे कृष्ण, यह मन वास्तव में बहुत चंचल, बलवान और हठी है। इसे वश में करना मुझे वायु को वश में करने जैसा अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन है। यह निश्चय ही अत्यंत कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास और सांसारिक इच्छाओं के त्याग द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया है उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, किंतु जो मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो व्यक्ति प्रारंभ में श्रद्धा सहित योग में स्थित रहता है किंतु बाद में योग से विचलित हो जाता है और परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, वह किस गति को प्राप्त करता है? हे महाबाहो, ऐसा व्यक्ति जो न तो सांसारिक सुख भोग सका और न ही आपको प्राप्त कर सका, क्या वह दोनों ओर से नष्ट हुए आसक्ति युक्त व्यक्ति की भांति बिखरे हुए बादल के समान नष्ट हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि केवल आप ही मेरे इस संदेह को पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा नहीं है जो इस संदेह का निवारण कर सके। श्री भगवान ने कहा, हे पृथानंदन, उस असफल योगी का न तो इस लोक में और न ही अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि कल्याणकारी और दृढ़ कर्म करने वाला व्यक्ति कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग में असफल व्यक्ति स्वर्ग आदि श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करके अनेक वर्षों तक वहां निवास करता है, उन इच्छाओं के कारण जिनसे योग भ्रष्ट हुआ था। उन सुखों का भोग करने के बाद वह पुनः किसी संपन्न और धर्मात्मा मनुष्यों के कुल में जन्म लेता है, अथवा श्रेष्ठ लोकों में न जाकर वह स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेता है, किंतु ऐसा जन्म इस संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वह पूर्व जन्म के संस्कारों को पुनः प्राप्त करता है और उन्हीं संस्कारों के प्रभाव से वह फिर से परम सिद्धि की प्राप्ति का प्रयास करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह स्वयं ही परमात्मा के मार्ग की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों की विधियों का अतिक्रमण करते हुए भी योग में स्थित हो जाता है। अनेक जन्मों तक कठोर अभ्यास द्वारा इस जीवन में प्रयास करते हुए सभी पापों से शुद्ध होकर वह योगी परम लक्ष्य को प्राप्त करता है और तपस्वियों से भी श्रेष्ठ परम अवस्था को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और फल की इच्छा से कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो और सभी योगियों में जो पूर्ण श्रद्धा से मुझ पर आश्रित होकर हृदय से मेरा स्मरण करता है, ऐसा योगी मुझे परम प्रिय है और वही मेरे अनुसार सर्वोत्तम योगी है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में छठा अध्याय ध्यान योग अर्थात आत्मसंयम योग पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।